Hello bachcho, let's read this question. So this question says, half-life of a substance is 10 years and in what time it becomes 1 by 4 part of its initial amount. कितने टाइम में ये आपका 1 by 4 बन जाएगा, ठीक है। हाफ लाइन तो आपको गिवन कर रखे 10 ईयर है और कितने टाइम में ये 1 by 4 पार्ट बन जाएगा इनिशियल अमाउंट का। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। हाफ लाइफ ही लिख लीजिए। हाफ लाइफ को हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। हाफ लाइफ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। हाफ लाइफ का देखिए बच्चों मतलब क्या होता है। हाफ लाइफ का मतलब होता है जैसे कोई आपका रेडियोएक्टिव सैंपल है, इनिशियल इस पर किसी टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर, ठीक है, वो एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई उसमें क्या प्रेजेंट है, ये आपका डीके हो रहा है, डीके हो रहा है। तो हाफ लाइफ का मतलब होता है जब ये अपने मान लीजिए इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इसमें एन नॉट है और एन नॉट बाई टू के इक्वल हो जाते हैं जिस टाइम टी पर, उस टाइम को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ के इक्वल, ठीक है। तो इनिशियली एन नॉट थे, कितने हो जाएंगे एन नॉट बाई टू, कितने में आपकी एक हाफ लाइफ में, एक हाफ लाइफ का टाइम मतलब कितना होता है आपका टी हाफ के इक्वल, ठीक है। ये आपका जाएगा, ठीक है, दिस इज माई हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ बाई ये एन नॉट बाई टू के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगेन नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, देखिए एन नॉट बाई टू से ये आपका वन बाई टू अगेन हो जाएगा, कितना हो जाएगा एन नॉट बाई फोर के इक्वल हो जाएगा, कितने में सेकंड हाफ लाइफ में। तो आप इसको लिख लीजिए टू इंटू टी हाफ, ठीक है। जब आपका टाइम कितना हो जाएगा, देखिए जब आपका टाइम फर्स्ट हाफ लाइफ हुआ यानी कि एक हाफ लाइफ में ये एन नॉट से एन नॉट बाई टू हो गया, दो टाइप हाफ लाइफ में ये आपका एन नॉट से एन नॉट बाई फोर के इक्वल हो गया। सिमिलरली एन नॉट बाई फोर का भी आधा हो जाएगा, कितना होता है एन नॉट बाई फोर का आधा एन नॉट बाई एट, कितने में तीन हाफ लाइन में, तो इसको मैं थ्री टाइम्स टी हाफ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही आपका क्या होता रहेगा, आपका डी के होता रहेगा इसी तरीके से प्रोसेस, ठीक है। तो बच्चों देखिए अगर मैं इस पर यहाँ पर ध्यान से देखूँ, ठीक है, यहाँ पर एन नॉट है, देखिए इसको ना हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपका बाई प्रोसीजर होता है, उससे करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। मैं हम इसको देखिए एक दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लिया इसमें इनिशियली थे, एक हाफ लाइफ बाय एन नॉट बाय टू यानी कि उसका आधा, फिर एन नॉट बाय टू का भी आधा, टू हाफ लाइफ बाय, फिर थ्री तीन हाफ लाइफ बाद उसका भी आधा, ठीक है। तो देखें अगर हम इसको, तो ये आपका इस फॉर्म में आ रहा है, किस फॉर्म में, एन नॉट डिवाइडेड बाय टू टू द पावर एन, ठीक है। और एन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए जब एन जब हम देखें यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट हाफ लाइफ होगा तो एन की वैल्यू कितनी होगी वन, तब कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बच गए एन नॉट बाय टू। जब टू हाफ लाइफ होगा तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू, तो टू की पावर टू कितना होता है फोर, तो एन नॉट बाई फोर नंबर बच जाएगा। तीन हाफ लाइफ बाय एन की वैल्यू तीन पुट कर देंगे तो टू की पावर थ्री कितना होता है एट, एन नॉट बाई एट, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि एन हाफ लाइफ बाई एन हाफ लाइफ बाद आपका जो एक्टिव न्यूक्लियाई होंगे वो एन नॉट बाई टू एन के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हम इस तरीके से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप टाइम को क्या लिख सकते हैं बच्चों, टाइम यहाँ पर से देखिए आप एन की वैल्यू जाएगी यहाँ से आपकी टी डिवाइडेड बाई टी हाफ लाइफ, ठीक है। ये आपका यहाँ पर से रिलेशन आ जाएगा, यहाँ पर से आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, टी किसके इक्वल है आपका यहाँ पर से एन टाइम्स टी हाफ लाइन के इक्वल, ठीक है। अब बस आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, वैल्यूज पुट कर लीजिए, देखिए कितना टाइम हुआ यहाँ पर, टी हाफ के इक्वल है, फर्स्ट वाले की बात करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर टी टाइम क्या हुआ है, देखिए एन की वैल्यू फर्स्ट हाफ लाइन है, तो यहाँ पर आप एन की जगह क्या कर लीजिए वन पुट कर लीजिए, टाइम कितना आ गया टी हाफ के इक्वल आ गया, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर टाइम कितना हुआ है टू टाइम्स टी हाफ लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं टाइम की एन की जगह टू पुट कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका टू टी हाफ लाइन, ठीक है। और टाइम और एक्टिव नंबर ऑफ न्यूक्लिया कितना बचेगा आपका एन नॉट बाई फोर, ठीक है। तो ये रिलेशन आपका यहाँ पर से ट्रू जाता है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं किसी भी टाइम पर जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लिया होते हैं उसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं एन नॉट डिवाइडेड बाई टू टू दी पावर एन, और एन को क्या लिखेंगे टी डिवाइडेड बाई आपका टी हाफ लाइन, ठीक है। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और ये कैसे आया मैंने इसको ये भी आपको बता दिया, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, देखिए एक आपका दूसरा हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है जहां पर हम लिखते हैं टी हाफ किसके इक्वल होता है एल एन टू डिवाइडेड बाई लैम्डा के इक्वल, ठीक है। एल आपको यहाँ पर टी हाफ लाइन गिवन कर रखी है, आप पहले लैम्डा कैलकुलेट करिए, फिर एल एन टू से यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, फिर उसके बाद आपको कितना बताना है कि वन बाई फोर्थ, यानी कि फिर आप अगेन इस फॉर्मूला का यूज करेंगे रदरफोर्ड सोर्डिलो से जो आता है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए हम सीधे ऐसा करते हैं, अगर जिस क्वेश्चन में आपको लैम्डा की वैल्यू गिवन हो वहां पर ये प्रोसीजर यूज करना चाहिए। यहाँ पर लैम्डा नहीं गिवन कर रखा है, टी हाफ गिवन कर रखा है, तो सबसे बेस्ट है इस फॉर्मूला का यूज करिए, ठीक है। अब देखिए ये आपका यहाँ पर से इतना आ जाएगा, ठीक है। अब मुझसे पूछ रखा है देखिए कितनी हाफ लाइफ आई, इन व्हाट टाइम इट बिकम्स वन बाई फोर पार्ट ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, ठीक है। एन क्या आपके नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर प्रेजेंट, एन नॉट क्या थे टी इज इक्वल टू जीरो पर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर प्रेजेंट, और एन क्या है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर प्रेजेंट एट टाइम टी, टी टाइम पर, ठीक है। तो कितने हो गए देखिए एन नॉट बाई फोर के इक्वल हो गए, तो एन नॉट बाई फोर को इक्वल कर दीजिए एन नॉट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा टी टू टू द पावर आंसर टी डिवाइडेड बाई टी हाफ के इक्वल, ठीक है। एन नॉट से बच्चों आपका एन नॉट कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच गया आपका, यहाँ पर देखें तो टू टू दी पावर आपका टी डिवाइडेड बाई टी हाफ, ये किसके इक्वल हो जाएगा फोर, फोर को क्या लिख सकते हैं टू की पावर यहाँ से टू हो जाएगा, ठीक है। तो टी की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी टू टाइम्स टी हाफ लाइन, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि दो हाफ लाइन बाद आपका नंबर ऑफ सैंपल कितने बच जाएंगे वन बाई फोर हो जाएगा, किसका अपने इनिशियल का, ठीक है। और टी हाफ लाइन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है कितनी, हाफ लाइन ऑफ ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 10 ईयर्स, ठीक है। तो कितने टाइम बाद होगा टू इंटू टेन कर देंगे यानी कि 20 ईयर्स। तो हम बता सकते हैं 20 ईयर्स बाद जो इसके नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हो जाएंगे वो इनिशियल
चल के 1/4 हो जाएंगे। तो 20 यानी कि ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, लगा सकते हैं, आंसर इससे भी आएगा, लेकिन कैलकुलेशन आपकी बहुत लेंदी हो जाएगी। इस फॉर्मूले का यूज तभी करें जब आपको लैम्डा गिवन हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, ठीक है। ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।